हेडफोन्स लगा लो। अगर तुम अंधेरे में हो तो लाइट मत जलाना, क्योंकि आज की कहानी में जो सच निकलेगा वो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि जिस इंसान के साथ तुम बैठे थे वो इंसान था भी या नहीं। आज का सच रोहन का है। रात काफी गहरी हो चुकी थी। आग धीरे जल रही थी। अब सिर्फ एक दोस्त की कहानी बाकी थी, रोहन। वो आज तक सबसे कम बोला था, पर जब बोला उसकी आवाज में अजीब सा खिंचाव था। जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद तुम लोग सुनना नहीं चाहोगे। अमन बोला, अब बोल भी दे भाई। रोहन ने धीरे से आग की लपटों में देखा। यह कहानी उस रात की है जब मैं अकेला घर पर था। उसका घर शहर के पुराने हिस्से में था। पुरानी दीवारें, लकड़ी का दरवाजा। रात को आवाज ज्यादा आती थी, पर उस रात आवाज नहीं, खामोशी थी। और खामोशी कभी कभी आवाज से ज्यादा डरावनी होती है। रोहन अपने कमरे में था। तभी उसने कॉरिडोर में हल्की सी चाल सुनी। स्लो, रुककर, फिर एक कदम और। उसने सोचा मां होगी, पर घर में वो अकेला था। फिर उसने सुना उसके कमरे के बाहर कोई रुक गया, दरवाजे की दूसरी तरफ। और फिर दरवाजे पर उंगलियों से हल्की टैपिंग। टुक टुक टुक। रोहन ने दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली, पर फ्लोर पर गीले पैरों के निशान, सीधे उसके कमरे तक, जैसे कोई बाहर से नहीं अंदर से चला हो। वो वॉशरूम गया। मिरर में देखा, पीछे कॉरिडोर दिख रहा था और कॉरिडोर के एंड पर कोई खड़ा था, लंबा, सर झुका हुआ। जब रोहन मुड़ा, कॉरिडोर खाली। मिरर में वापस देखा, वो चीज उसके पीछे खड़ी थी, बिल्कुल पास। रोहन जम गया। रूम बिल्कुल चुप था, पर उसके दाएं कान के अंदर अचानक एक ठंडी सी चुभन हुई, जैसे किसी ने बर्फ का पतला टुकड़ा धीरे से उसके कान के अंदर छुपा दिया हो। फिर आवाज आई, बाहर से नहीं, पीछे से नहीं, सीधा उसके दिमाग के अंदर। ना मर्द की, ना औरत की, ना बुढ़े की, जैसे कई आवाजें एक साथ बोलने की कोशिश कर रही हों, पर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर टूट रही हों। तू अकेला नहीं रहता। उसके कान के अंदर प्रेशर बढ़ने लगा, जैसे हवा भर दी गई हो। उसे लगा अब उसके कान से खून निकल जाएगा, पर दर्द से ज्यादा डर था, क्योंकि उस आवाज में गुस्सा नहीं था, न धमकी। वो आवाज जानकारी दे रही थी, जैसे कोई फैक्ट बता रहा हो, जैसे कोई उसके बारे में उससे ज्यादा जानता हो। फिर उसके बाएं कान में भी वही आवाज आई, इस बार और पास और धीरे। हम यहीं रहते हैं। रोहन ने दोनों कान हाथ से बंद कर लिए, पर आवाज बंद नहीं हुई, क्योंकि वो आवाज हवा में नहीं थी, वो उसके अंदर थी। उसके सर के पीछे ठंडी सी सांस महसूस हुई, और उसने महसूस किया किसी ने उसके कान के अंदर से धीरे से फुसकर आया, दरवाजा हमने नहीं, तुमने खोला था। यहां रोहन चुप हो गया। आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पर उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। समीर ने धीरे बोला, फिर? रोहन ने धीरे सिर उठाया और बोला, फिर मुझे पता चला वो घर मेरा था ही नहीं। रोहन आग की लपटों को घूरते हुए चुप हो गया। किसी ने तुरंत कुछ नहीं बोला, सिर्फ लकड़ी जलने की क्रैक क्रैक आवाज। फिर रोहन खीरे से बोला, मैं तुम लोगों को एक बात बताना भूल गया। उस रात जब वो आवाज मेरे कान के अंदर गई, उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। पर प्रॉब्लम ये नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी, सुबह जब मैं उठा, मैं अपने घर में नहीं था। सब हंसने की कोशिश करते हैं। अमन बोलता है, फिर कहां था तू? रोहन धीरे से उसकी तरफ देखता है, आंखें बिल्कुल सीधी, ब्लिंक नहीं। मैं तुम लोगों के साथ कैंप फायर पर बैठा था। हवा एक सेकंड को ठंडी हो गई। विशाल बोलता है, क्या मतलब? रोहन बोलता है, मैं उस रात से घर वापस गया ही नहीं।
मैं यहीं था तब से। समीर हंसी रोक कर बोलता है, भाई तू आज ही तो आया है। रोहन धीरे से सिर हिलाता है, नहीं, मैं तब आया था जब तुम लोगों ने मुझे याद किया। अमन का गला सूख गया। ये क्या बकवास? रोहन ने उसकी बात काट दी। तुम लोग 5 नहीं थे, 4 थे। 5वां तब आता है जब जगह खाली हो। आग की लपटें एकदम नीचे गिर गईं। रोशनी कम हो गई। रोहन का चेहरा अंधेरे में आधा गायब, पर उसकी आंखें चमक रही थीं। वो धीरे बोला, जिस घर की कहानी मैं सुना रहा था वो मेरा घर नहीं था। वो उस आदमी का घर था जिसका चेहरा मैं रोज मिरर में देख रहा हूं। समीर ने धीरे से पूछा, तू कहना क्या चाह रहा है? रोहन की आवाज बदल गई, गहरी, 2 लेयर्स में। मैं रोहन नहीं हूं, मैं उसकी याद हूं। वो उस रात मर गया था जब उसने दरवाजा खोला था। अमन पीछे हटने लगा। पागल हो गया है क्या? रोहन ने धीरे से मुस्कुराया, पर उसकी स्माइल सीधी नहीं थी, थोड़ी टेढ़ी, जैसे चेहरा उसे पहनने की आदत ना हो। तुम लोगों ने मुझे बुलाया कैंप फायर के पास कहानी सुनने के लिए, जगह दी, इसलिए मैं आ गया। विशाल बोलता है, बस कर यार, डर लग रहा है। रोहन ने धीरे से उसकी तरफ देखा। डर लग रहा है? अच्छा है, क्योंकि जब तक तुम डर रहे हो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं। अचानक अमन को महसूस होता है उसके पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़कर देखता है, अंधेरा, पर उसे महसूस होता है रोहन उसके पीछे सांस ले रहा है। पर रोहन तो आग के सामने बैठा है। रोहन धीरे से बोलता है, तुम लोग घर चले जाओगे, सो जाओगे और सोचोगे सब नॉर्मल था, पर जब रात में तुम उठकर पानी पीने जाओगे तुम्हें लगेगा कोई तुम्हारे साथ चलकर आया है। वो मैं हूं। आग बिल्कुल बुझ गई, सिर्फ धुआं, जंगल बिल्कुल चुप। रोहन हंस के बोला, भाई क्या हुआ? कहानी सुनते सुनते डर दिया कि नहीं? डर नहीं लगा तो मजा क्या है? फिर उठते हुए बोला, चलो भाई, बहुत रात हो गई, कल सुबह हमें निकलना भी है। सब सुबह अपने घर चले जाते हैं, थके हुए, डर भूले हुए, जैसे सब नॉर्मल हो। ग्रुप चैट में अमन मैसेज करता है, रोहन से किसी की बात हुई? समीर लिखता है, वो तो कैंप फायर पे आया ही नहीं था। विशाल रिप्लाई करता है, पागल हो गए हो क्या, वो हमारे साथ बैठा था। अमन पुरानी फोटोज भेजता है। कैंप फायर, 4 लोग, बीच में एक खाली जगह जहां सबको याद है रोहन बैठा था। फिर समीर मैसेज करता है, एक और बात, कल रात मेरी रिकॉर्डिंग सुनते वक्त बैकग्राउंड में किसी ने धीरे से बोला, जगह खाली मत छोड़ना। उस रात कैंप फायर पर 5 लोग बैठे थे, पर सच में 5वां कोई था ही नहीं। और जब भी कहानी सुनने वाले 5 होते हैं वो वापस आ जाता है। अगर आपने ये कहानी हेडफोन्स लगाकर सुनी और एक पल के लिए भी सोचा कि शायद आप अकेला नहीं हो, तो कमेंट में लिखो 5वां कौन था। लाइक करो अगर तुम कैंप फायर पे बैठने की हिम्मत रखते हो। सब्सक्राइब करो, क्योंकि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ सुनने वाले बदलते रहते हैं।